हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 लॉस ऑफ मोशन के जी नीट के लिए कुछ एमसीक्यूज। यहाँ पर हमें जो फर्स्ट एमसीक्यू दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट करेक्ट। तो यहाँ पर हम फर्स्ट जो ऑप्शन है, इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू हैव मोशन इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। हमें पता लगाना है कि कौन सा करेक्ट है, मोस्ट करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि अगर फोर्स नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि इन एब्सेंस ऑफ फोर्स मोशन में ऑब्जेक्ट रह सकता है, तो यस रह सकता है। यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें तो वहां पर नेट फोर्स जीरो होता है। नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। फिर भी मोशन में तो होता है ऑब्जेक्ट, तो ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। दूसरा यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेकंड ऑप्शन, इट इज पॉसिबल टू हैव सेवरल forces acting on an object in the absence of motion of the object। यस, ये भी ऑप्शन सही है। क्यों? यहाँ पर लिखा है कि मोशन नहीं है और फोर्स लग रहे हैं। तो मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में है ना, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में। अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यहाँ पर हमने फोर्स लगाया, इतना ही फोर्स, मान लो ये कोई सरफेस है, तो उस पर ये ऑब्जेक्ट को रखा है हमने, आगे हमने फोर्स लगाया, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में, और ये दो फोर्स है। फिर भी हो सकता है कि ये मूव नहीं हो रहा है, मोशन में नहीं, और रेस्ट में। तो हमने फोर्स लगाया, छोटा सा फोर्स है, तो वो फोर्स की वजह से सामने फ्रिक्शन जनरेट होगा। यहाँ पर दो फोर्स है, ओके, और देखो फिर भी मोशन नहीं है। ओके, तो हाँ, यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होता है। सेवरल फोर्सेस मींस फोर्सेस है, दो फोर्स है यहाँ पर। देखो, एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पर, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया, और ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स है। तो फोर्स है, लेकिन जो नेट फोर्स होता है ये कंडीशन में जीरो होता है। तो ये जो दो ऑप्शन है वो सही है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी, देखो ऑप्शन नंबर डी में बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम स्टूडेंट देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमें बताया है कि एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नो एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं, हमें ये कंडीशन गिवन है कि यहाँ पर a इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू फॉर द ऑब्जेक्ट। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है वो हमें बताना है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए हम देखेंगे, उसमें लिखा है अ सिंगल फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। देखो, सिंगल फोर्स लगेगा तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। सिंगल फोर्स अगर एक्ट हो रहा है कोई बॉडी पर, तो नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और फोर्स जीरो अगर नहीं है तो एक्सेलरेशन आपको कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन गिवन है, एक्सेलरेशन नहीं है, फिर लेकिन ये कंडीशन में एक्सेलरेशन आपको जीरो नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ओके, तो ये वाला जो ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन, वो करेक्ट सही नहीं है। ओके, ट्रू नहीं। बाकी के जो ऑप्शन है वो जो है वो करेक्ट है। नो फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट सही है, एक्सेलरेशन नहीं है, उसका मतलब नेट फोर्स क्या है? जीरो होता है। तो ये ऑप्शन सही है। ये वाला यहाँ पर पूछा गया है कैन नॉट बी ट्रू, तो ये वाला ट्रू नहीं, ऑप्शन नंबर ए ट्रू नहीं है। तो सेकंड एमसीक्यू की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आएगा सेकंड क्वेश्चन में। ओके, बाकी के जो ऑप्शन है वो
शो करते हैं कि एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं। हमें ये देखना था कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, तो ये वाला इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू हम देखेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू में यहाँ पर बताया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल फॉलेसी। अब देखो एरिस्टोटल ने बताया था कि कोई भी बॉडी को मोशन में कंटिन्यू रखने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी मीन्स की एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। ओके, ये बताया था। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो वो बॉडी कंटिन्यूअसली मूव नहीं हो। ये जो था वो स्टेटमेंट था एरिस्टोटल का। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ये जो मैंने बताया उससे मैच होता है, एरिस्टोटल पॉलिसी से मैच होता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हम देखेंगे, एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, तो यही एरिस्टोटल ने बताया है, ये बताया था एरिस्टोटल ने। एंड एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है बॉडी को कंटिन्यूअसली मोशन में रखने के लिए। तो ये वाला थर्ड में ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम देखेंगे एमसीक्यू नंबर 4। द टर्म इनर्शिया वाज फर्स्ट यूज बाय, कौन से साइंटिस्ट ने यहाँ पर फर्स्ट यूज किया था इनर्शिया की टर्म? तो वो है गैलीलियो। ओके, गैलीलियो ने बताया, यूज किया था इनर्शिया के बारे में, इनर्शिया के बारे में ऑब्जर्व किया था गैलीलियो। चलो उसके बाद हम आगे देखेंगे नेक्स्ट फिफ्थ में, inertia is that property of a body by virtue of which the body is okay. Inertia एक किसकी वजह से, inertia is that property of a body, बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसे हम यहाँ पर ऑप्शन को पढ़ेंगे, अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट। सही है, अनेबल टू, देखो ये अपने आप रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, ये बता रहा है फर्स्ट ऑप्शन। मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, ये भी इनर्शिया के बारे में सही है। और ये दोनों को कवर करे ऐसा ऑप्शन नंबर डी है। देखो, अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ, खुद अपना स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करती है बॉडी। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। ये है इनर्शिया। ओके, उसको बोला जाता है बॉडी का इनर्शिया। तो यहाँ पर आप देखो ऑप्शन नंबर डी में बताया है कि अगर बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, अपने आप अपना स्टेट ऑफ मोशन जो भी है वो चेंज नहीं करती। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सिक्स में, अ पैसेंजर गेटिंग डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस। देखो बस मूविंग हो रही है तो आप ये हम सिचुएशन को ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये बस है मान लो, और ये बस आगे जा रही है, है ना, ये बस है ऐसे आगे जा रही है। और यहां से अगर कोई पैसेंजर बस में से नीचे उतर जाता है ना, कोई पैसेंजर है नीचे, बस से नीचे उतर जाता है तो उस पर, हाँ, वो गिर जाता है। कौन सी डायरेक्शन में? मोशन ऑफ बस की डायरेक्शन में, है ना। हमने हमने फील ये किया है कि चलती हुई बस से अगर हम नीचे उतर जाएंगे तो हमें फोर्स लगता है, कौन सी डायरेक्शन में? जो डायरेक्शन में बस चलती है। ओके,
तो ये जो आदमी है, ये जो पर्सन है, पैसेंजर है, उस पर फोर्स लगेगा बस की डायरेक्शन में, बस जो जा रही वो डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। तो यहाँ पर कौन सा लॉ काम करता है? तो यहाँ पर देखो, मोशन में है ऑब्जेक्ट, तो इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? तो देखो, बस चल रही है, उसके साथ जो पैसेंजर है वो भी चल रहा है। ओके, जितनी बस की स्पीड होगी इतनी पैसेंजर की। जैसे ही पैसेंजर नीचे उतर जाता है, इनर्शिया इनर्शिया अकॉर्डिंग टू इनर्शिया, इनर्शिया क्या बताती है कि अपने आप बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करती। तो जो पर्सन की, पैसेंजर की जो बॉडी है, वो तो मोशन में ही रहना चाहेगी। ओके, क्यों? क्योंकि वो बस के साथ मूव हो रही थी, अब वो मूव ही होना चाहेगी उतरने के बाद भी। ओके, लेकिन हमारा जो पैर है, जो पैसेंजर का जो पैर है, वो जमीन के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से वो रुकना चाहता है, और बॉडी कहां पर जानी चाहती है? आगे वाली डायरेक्शन। ओके, तो जिसकी वजह से उसको फोर्स लगता है, जिसे वो गिर जाता है। चलो, तो ये हमारा हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, क्योंकि पैसेंजर नीचे उतर जाता है, लेकिन उसको फोर्स लगता है कौन सी डायरेक्शन में? बस की डायरेक्शन में, जो बस मूव हो रही थी वो डायरेक्शन में। और बाकी जो पैर है वो तो स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि जो जमीन के साथ उसका कांटेक्ट हो जाता है। लेकिन हमारी ऊपर की जो बॉडी है वो तो बस की डायरेक्शन में चलना चाहेगी, जिसकी वजह से वो पैसेंजर आगे की ओर गिर जाता है। ओके, तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, व्हेन स्पीडिंग बस, व्हेन स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली, रुक जाती, पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट बिकॉज ऑफ, देखो, ये भी इनर्शिया, यहाँ पर इनर्शिया का ही कंसेप्ट है। यहाँ पर इनर्शिया की वजह से ये होता है। देखो, स्पीडिंग बस स्टॉप हो जाती है, तो हमारी जो बॉडी है वो क्या करना चाहेगी? वो मोशन में रहना चाहेगी, है ना? लेकिन बस स्टॉप हो गई, क्योंकि पहले बस के साथ हमारी बॉडी चल रही थी, है ना, पैसेंजर की बॉडी चल रही थी, बस स्टॉप हो गई। लेकिन बॉडी का इनर्शिया की वजह से बॉडी तो रुकना नहीं चाहेगी, अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना नहीं चाहेगी, वो चलना ही चाहेगी। ओके, लेकिन यहाँ पर बस स्टॉप हो गई, तो इसकी वजह से जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो बस के कांटेक्ट में है, क्योंकि हम सीट में बैठे तो बस के कांटेक्ट में, तो वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन अपर पार्ट होता है वो फ्री होता है, जो उसको आगे की ओर ले जाता है। क्यों? क्योंकि बस चल रही थी, बस रुक गई, लेकिन अपर पार्ट है वो तो चलना ही चाहेगा, जिसकी वजह से आगे वाला जो हमारा ऊपर का जो पोर्शन है उसको आगे की ओर फोर्स लगता है। ओके, और नीचे जो लोअर पोर्शन है बॉडी का, वो तो सीट सीट से जुड़ा हुआ है, तो जो बस रुकी तो सीट रुकी, सीट रुकी तो पैसेंजर की लोअर बॉडी भी रुक गई, लेकिन अपर बॉडी तो चलना ही चाहेगी। ओके, तो हमें आगे की ओर फोर्स लगता है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन जो सही है वो हम देख लेंगे। द बैक ऑफ सीट सडनली पुश द पैसेंजर्स, नहीं, ये ऑप्शन नहीं करेक्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्टॉप द बस एंड takes the body forward. Upper part of the body continue to be in the state of motion, whereas the lower part of the body in contact with seat remain in rest. Okay, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्या लिखा है कि ऊपर की बॉडी वो तो अपना जो मोशन है वो तो जारी रखेगा, लेकिन लोअर पार्ट है वो सीट से बंधा हुआ है, वो तो रेस्ट हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि बस रेस्ट हो गई तो लोअर पार्ट भी हमारा सीट के साथ है वो स्टॉप हो जाएगा, लेकिन अपर पार्ट चलना ही रखेगा चालू, जिसकी वजह से उसको आगे की ओर फोर्स लगता है। बाद में क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक मस्कुलर फोर्स होता है ना, तो बॉडी आगे ऐसे झुकेगी तो उसको कंट्रोल करके रोक देता है।
तो ये हमारा ऑप्शन का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, एट नंबर, फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ फोर्स इज ए consequence of, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, ये हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 9, यहां पर ये लिखा गया है कि एक एस्ट्रोनॉट सेपरेट हो जाता है। देखो, एक एस्ट्रोनॉट है, वो एक्सीडेंटली गेट्स सेपरेटेड आउट ऑफ हिज स्मॉल स्पेसशिप। ओके, और स्पेसशिप का एक्सेलरेशन कितना था? 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो एस्ट्रोनॉट स्पेस जो शिप है उससे बाहर निकल गया, तो एस्ट्रोनॉट का एक्सेलरेशन कितना होगा, है ना? ये लिखा है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर हिज आउटसाइड द शिप स्पेसशिप। ये जो है वो एनसीईआरटी का सॉल्व्ड न्यूमेरिकल नंबर 1 है ये। ओके, तो हम ये सिचुएशन को हम ड्रॉ करते हैं कि मान लो ये स्पेसशिप है। ओके, ये स्पेसशिप है। अब ये जो स्पेसशिप है उससे ये एस्ट्रोनॉट इसमें से कितना एक्सेलरेशन है? पहले स्पेसशिप का एक्सेलरेशन गिवन है, ये है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से एस्ट्रोनॉट जैसे, हाँ, तो एस्ट्रोनॉट का भी, यहाँ पर एस्ट्रोनॉट है अंदर बैठा हुआ, तो एस्ट्रोनॉट का भी एक्सेलरेशन कितना होगा? 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये एस्ट्रोनॉट क्या करता है, ये जो स्पेस शटल था, स्पेसशिप था, उससे बाहर निकल गया। अब ये जो बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल, तो ये जो स्पेसशिप है उसका एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा, उसका तो 100 मीटर पर सेकंड, ये तो रहेगा इतना। लेकिन एस्ट्रोनॉट का एक्सेलरेशन अब 100 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है थियरी पार्ट में कि एक्सेलरेशन के साथ कोई, एक्सेलरेशन के पास कोई हिस्ट्री नहीं होता है मोशन का। ओके, उसका कोई हिस्ट्री नहीं होता है। जैसे एस्ट्रोनॉट बाहर निकला, उसे स्पेसशिप के एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। वो जैसे बाहर निकलता है वो डिपेंड करता है कि उस पर कितना फोर्स लगता है। लेकिन देखो, स्पेस में तो कोई फोर्स लगाने वाला होता नहीं है, तो इसका एस्ट्रोनॉट का जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ से मिलता है? एक्सेलरेशन डिपेंड करता है फोर्स पर, है ना? F बराबर mv से हम देखेंगे कि अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन स्पेस में कोई फोर्स लगाने वाला है नहीं, तो एक्सेलरेशन उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, फिर से जैसे ही वो स्पेसशिप से बाहर निकलता है, उसको स्पेसशिप से के एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे बाहर निकला, उसके अराउंड कोई फोर्स लगाने वाला है, तो स्पेस में कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। ओके, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ओके, उसके बाद ये थियरी पार्ट, न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, ये बहुत इजी एमसीक्यू है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज, हमने पढ़ा है ये, टाइम रेट ऑफ, देखो ये टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये रहा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम आगे देखेंगे द रिलेशनशिप F बराबर m कैन नॉट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ इफ, अगर इसमें से कौन सी कंडीशन है
जिससे F बराबर ma आपको नहीं मिलेगा। तो एक कंडीशन है ये डी वाली, बाकी से मिलेगा। ओके, मास डिपेंड ऑन टाइम, अगर मास टाइम के साथ डिपेंड करेगा तो क्या होगा, देखो हमारा जो सेकंड लॉ है F बराबर dp अपॉन dt। ओके, ये सेकंड लॉ, यहां से हम डिराइव करते हैं F बराबर m। अब ये जो P बराबर हमें पता है कि P बराबर होता है m इंटू v। देखो मास को यहाँ पर कांस्टेंट माना गया है, इसीलिए उसको बाहर निकाल दिया। dv अपॉन dt करेंगे तो dv अपॉन dt बराबर एक्सेलरेशन हो जाता है, तो हमें ये जो रिलेशन है वो मिला। ओके, अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये रिलेशन है ना, देखो यहाँ पर हमने बाहर निकाला है, ऐसे हम नहीं लिख सकते, तो वो रिलेशन आपको नहीं मिलेगा, ये वाला रिलेशन आपको नहीं मिलेगा। तो कैसा रिलेशन मिलेगा आपको, तो रिलेशन आपको मिल सकता है कि मास कांस्टेंट नहीं है, तो हो सकता है वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये जो रिलेशन आपको मिला वो ये नहीं मिलेगा, उससे अलग मिलेगा। मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपको F बराबर, यहां से हम देखेंगे v को बाहर ले लिया तो dm अपॉन dt, ऐसा कुछ रिलेशन हमें मिलेगा, लेकिन ये वाला रिलेशन जो हमें चाहिए वो रिलेशन हमें नहीं मिलेगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोर्स, जिसमें से फोर्स कौन सा नहीं। देखो थ्रस्ट एक फोर्स है, टेंशन स्ट्रिंग में बनने वाला फोर्स है, वेट ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये सारे फोर्स है, लेकिन इम्पल्स जो है वो फोर्स नहीं है। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम होता है, तो ये इम्पल्स जो है वो फोर्स नहीं। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। ये फिर से हमारा एनसीईआरटी का सॉल्व न्यूमेरिकल है। हमें फोर्स ढूंढना है, क्या ढूंढना है, फोर्स। हमें यहाँ पर मोशन दिया है ना, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है वाई डायरेक्शन में, आपको फोर्स चाहिए। फोर्स के लिए F बराबर हमें पता है, F बराबर ma एक्सेलरेशन चाहिए, तो हमें ये जो फॉर्मूला गिवन है y बराबर इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 g t स्क्वायर। ओके, तो dy अपॉन dt करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस 1/2 g, t की जगह पर 2t हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया। ओके, और हमें मिलेगा u प्लस g इंटू टी, ये हो गई वेलोसिटी। हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए dv अपॉन dt बराबर a। ओके, तो ये जो इसका जो डिफरेंशिएशन हम फिर से करेंगे तो 0 प्लस जी टी का 1 हो जाएगा, तो a बराबर g हो गया। ओके, तो ये हो गया एक्सेलरेशन, ये हमारा एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन की हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो गया mg, तो f बराबर mg हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम देखेंगे 14 नंबर, यहाँ पर हमें ढूंढना है द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, हमें फोर्स ढूंढना है। अब हमें फोर्स ढूंढना है तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो F बराबर ma, क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। ओके, तो हमें एक्सेलरेशन पहले ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन यहाँ पर है कि मास कितना है, तो m इज इक्वल टू 5 kg मास है। स्पीड चेंज होती है, चेंज इन स्पीड हम लिखेंगे v माइनस u बराबर
इन फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड कितनी है, 10 में से अगर 5 को निकाल दिया जाए तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ओके, कितने टाइम में ये चेंज होती है, तो टाइम हमें गिवन है 10 सेकंड। ओके, और हमें क्या ढूंढना है, फोर्स ढूंढना है। तो यहाँ से हम पहले एक्सेलरेशन ढूंढ लेंगे। हमारे पास काइनेमेटिक्स इक्वेशन है, तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन, तो उसमें से कोई भी यूज करके हम निकाल सकते हैं इसका, इसमें से एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए पहले तो v बराबर u प्लस AT, ये वाला फॉर्मूला जो है वो हम यूज कर सकते हैं। v, u को इस साइड लेके आओ तो माइनस u डिवाइडेड बाय t कर दो, तो यहाँ पर हमें मिलेगा a। v माइनस u हमने पहले से निकाला है, 5 डिवाइडेड बाय 10 बराबर a, तो ये हमें मिलेगा 1/2 मीन्स a बराबर 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। मास कितना है, मास है 5 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 2.5 न्यूटन। ओके, तो ये हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 15 नंबर। 15 नंबर ये यहाँ पर लिखा गया है कि बुलेट है, उसका मास कितना है, 40 ग्राम। ये भी हमारा एक सॉल्व न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का। मास है, गिवन डेटा कौन से है पहले लिख लेते हैं। गिवन कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, एमसीक्यू सॉल्व करके टाइम आपको देखना है कि क्या गिवन है, जिससे हमें आइडिया आ जाएगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हमें यूज करना है। ग्राम में से मैंने इसको केजी में भी कन्वर्ट कर लिया। अब इनिशियल जो स्पीड है वो कितनी है, u बराबर, कभी कभी u की जगह पर v नॉट भी लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, 90 मीटर पर सेकंड। अब ये ब्लॉक में एंटर होती है बुलेट, कितना डिस्टेंस कवर करती है, 60 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस कवर करके, जिसको हम मीटर में लिख लेंगे, 60 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और ये स्टॉप हो जाएगी, तो अगर स्टॉप हो जाएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। हमें ढूंढना है द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट इज। देखो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, फोर्स ढूंढना है, पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें ढूंढना है फोर्स। देखो ये ब्लॉक है, अब ये ब्लॉक पर बुलेट को हम फायर करेंगे। बुलेट यहां से अंदर जाना स्टार्ट करेगी, तब उसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है 90 यहाँ पर गिवन, और यहाँ पर जाके ये स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पर जाके ये बुलेट क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और कितना डिस्टेंस कवर करती है स्टॉप होने से पहले, 60 सेंटीमीटर। यहाँ से हम कितना ये इस पर एक्सेलरेशन लगा बुलेट पर वो ढूंढ लेंगे, और उसके बाद हम फोर्स ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन आप यूज करो जैसे हमारे सिचुएशन के साथ फिट होता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, एक्स बराबर v नॉट t प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला है। दूसरा v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर, हाँ ये v नॉट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पर हमने u लिखा है, तो यहाँ पर v नॉट भी लिख सकते हो, बराबर 2ax। ये दो इक्वेशन है हमारे
जो जिसमें x आता हो, डिस्टेंस आता हो, तो ये दोनों में से हम यूज करेंगे, ये वाला यूज कर लेंगे। ओके, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अगर एक्सेलरेशन को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। चलो v स्क्वायर कितना है, तो v स्क्वायर है 0 का स्क्वायर। ओके, माइनस वी नॉट कितना है 90 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स कितना है, तो 60 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें एक्सेलरेशन मिलेगा -6750 मीटर पर सेकंड। ये हमें एक्सेलरेशन मिला। ये एक्सेलरेशन मिल गया। अब हमें ढूंढना है फोर्स। तो F बराबर हम ma करेंगे तो मास कितना है 40 इंटू 10⁻⁻3। एक्सेलरेशन हमने ढूंढा है -6750। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमें मिलेगा 270 -270 न्यूटन। ओके, अगर हमें ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत है, फोर्स की मैग्नीट्यूड की, तो वो हो जाएगा 270 न्यूटन। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद हम देखेंगे 16 नंबर। 16 नंबर में हमें मास जो एक्सेलरेशन है वो गिवन है, E इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें मास ढूंढना है और जो फोर्स है वो भी हमें गिवन है, कितना है 6I-8J। ओके, इसके कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो F इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √36 प्लस 64, तो ये होगा √100, जो कि मिलेगा ये 10 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन हमारा फोर्स है। अब F बराबर ma करके m को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो F बाय a। F कितना है, तो 10 है और एक्सेलरेशन 5 है, तो ये होगा 2 kg। तो मास हमारा 2 kg होगा। उसके बाद हम देखेंगे 7 नंबर, 17 नंबर है ये। A constant retarding force on 50 न्यूटन। ये रिटार्डिंग फोर्स है। कौन सा फोर्स, रिटार्डिंग, जो नेगेटिव आएगा, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स जो होता है वो ऑपोजिंग फोर्स होता है, ऑपोज करता है मोशन को, तो वो है नेगेटिव आएगा। अब इस मास कितना है, तो मास है 10 kg गिवन है। कितनी स्पीड से, तो v बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से ये मूव हो रहा है। द बॉडी कम्स टू रेस्ट आफ्टर, कितने टाइम के बाद ये रेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर इनिशियल स्पीड लिखा है, तो ये v नॉट लिख देंगे इसको, और कुछ टाइम के बाद ये स्टॉप हो जाता है ना, रेस्ट, कितने टाइम में वो रेस्ट हो जाएगा। तो रेस्ट के लिए वेलोसिटी 0 हो जाएगी और टाइम हमें यहाँ पर ढूंढना है। ओके, तो हमें पहले तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी टाइम ढूंढने के लिए। तो एक्सेलरेशन ढूंढ लेते हैं, F बराबर ma करके A बराबर हो जाएगा F अपॉन m। F हमारे पास कितना है, तो -50 डिवाइडेड बाय जो मास है वो 10 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमें एक्सेलरेशन मिला। ओके, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन को हम यूज करके टाइम ढूंढेंगे। हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन जो यहाँ पर फिट होता है वो हमें यूज कर सकते हैं हम उसको।
तो हम यूज करेंगे, टाइम को ढूंढना है तो v बराबर v नॉट प्लस ए टी। हाँ, ये हो जाएगा v बराबर v नॉट प्लस ए टी। तो v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय ए बराबर टी। v कितना है? v है 0, ये है 10 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन हमने ढूंढा -5 टू टी, तो ये हो जाएगा t बराबर 2 सेकंड। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे एटीन नंबर में हमें गिवन है मास। ओके, ये मास गिवन है, ये इनिशियल वेलोसिटी जिसको वी नॉट लिखो या तो यू लिखो, और जो फोर्स है वो भी हमें गिवन है एफ। हमें ढूंढना है द टाइम ढूंढना है इन विच द y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम 0। वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या हो? वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या हो? 0। तब का हमें क्या ढूंढना है? टाइम ढूंढना। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, हम पहले तो यहां से हमें ढूंढना पड़ेगा एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन हमें ढूंढना पड़ेगा। तो यहां से फोर्स हमें गिवन है एफ बराबर ये फोर्स है हमारा 6i माइनस 5j। ओके, और इसको मैं लिख सकता हूं एम ए बराबर -6i माइनस 5j। एम से मैं डिवाइड कर लूंगा तो ये हो जाएगा -6, और एम की वैल्यू कितनी है? 5, तो यहाँ पर डिवाइड 5 से कर लेता हूँ। -5 डिवाइडेड बाय 5 1 हो जाएगा, तो ये इतना बचेगा। तो ये हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ओके, अब हमें ढूंढना है ये जो हमें टाइम ढूंढना है, तो उसके लिए एक इक्वेशन हम यूज करेंगे v बराबर v नॉट, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, प्लस ए टी। तो v बराबर v नॉट कितना है? v नॉट है 30i प्लस 40j प्लस एक्सेलरेशन हमने निकाला है -6/5i माइनस j डिवाइडेड बाय टी। टी को अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 30i प्लस 40j प्लस, हाँ यहाँ पर हमारा माइनस को हम माइनस यहाँ पर बीच में लिख लेते हैं क्योंकि ये माइनस है। -6/5ti माइनस टी जे। चलो, अब आई वाले जितने भी टर्म है उसको हम नजदीक ले लेते हैं। ये आई वाला टर्म और ये आई वाला टर्म, तो ये हो गया 30i -6/5tj, और बाकी कौन बचता है यहाँ पर? जे वाला टर्म, तो प्लस 40j माइनस टीजे। ओके, यहाँ पर आप देखो ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है ना, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी vx, और ये हो गया हमारा वेलोसिटी का, ये हो गया vy। ओके, हम ये vy इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो कॉमन i और j को यहाँ पर मैंने लिखा है j, ये i, तो ये हमारा vy
कितना मिला, तो Vy बराबर, देखो J को कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा 40 माइनस टी, ये Vy है। ओके, ये जो J है वो अलग है। देखो इसको एक टर्म एक स्टेप में ऐड करूंगा यहाँ पर, उसके बाद ये लिखूंगा। यहाँ पर I को कॉमन निकाल सकते हो, तो 30 माइनस 6/5 टी, ये I हो गया, बार कॉमन निकल गया, प्लस 40 माइनस टी और ये J। ओके, अब आप ये जो है वो Vx है और ये है वो है Vy, जो मैंने यहाँ पर साइड में लिखा है। अब Vy इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर गिवन है, देखो 0 कितना है, जब ये 0 हो तब टाइम कितना होगा वो आपको ढूंढना है, तो t इज इक्वल टू 40 सेकंड। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। ओके, तो ये था 18 का सॉल्यूशन। 19 हम देखेंगे। A body of mass 0.4 kg, ये हमें मास गिवन है। इनिशियल स्पीड हमें गिवन है, देखो v0। अब F बराबर 8 न्यूटन फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है। देखो ये जा रहा है, उसका मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है और फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमें ढूंढना है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 25 सेकंड। 25 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन कहाँ पर होगी ऑब्जेक्ट की, वो हमें ढूंढना है। ओके, यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, वो हम पहले ढूंढ लेते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए F बराबर ma कर लेंगे, तो A बराबर F बाय m। F कितना है यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाय जो मास है 0.4। इसको अगर हम 4 कर ये सॉल्व करेंगे तो 4 ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो ये हमें एक्सेलरेशन मिला। उसके बाद हमें ढूंढना है पोजीशन ऑफ द बॉडी आफ्टर 20। टाइम भी दिया है, देखो टी भी हमारे पास गिवन है। एक्स बराबर वी नॉट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो x बराबर वी नॉट कितना है 10 और कितने टाइम के बाद 25 सेकंड के बाद, प्लस हाँ ये और एक चीज यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ऑपोजिंग फोर्स है। देखो मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, तो वो हमें नेगेटिव साइन लेनी पड़ेगी, है ना। ये तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 एक्सेलरेशन हमारा 20 हो गया, टाइम हमें दिया है 25 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 250 माइनस यहाँ पर 10 बचेगा और यहाँ पर 625 और इंटू 10, तो 250। ओके 250। तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है वो 250 मिला और इसको यहाँ पर 10 बच जाएगा और इसका जो स्क्वायर होगा वो 625 होगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमें ये आंसर मिला, ये वाला। चलो अब हम देखेंगे कि इसको माइनस कर देते तो -6000 मीटर ये हमारा पोजीशन मिला। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट है। If the force on rocket moving with velocity of, ये हमारा वेलोसिटी है, ये फोर्स है। The rate of composition of fuel,
उसका मतलब कितना फ्यूल टाइम के साथ यूज हो रहा है वो हमें ढूंढना है। तो डीएम अपॉन डीटी ढूंढना है ना, कितना मास, फ्यूल का मतलब मास टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, क्योंकि रॉकेट में रॉकेट यूज किसको करेगी, फ्यूल को यूज करेगी, है ना। तो फ्यूल यूज करेगी, वैसे वैसे जो फ्यूल है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा मीन्स टाइम के साथ फ्यूल चेंज हो रहा है, उसका मास चेंज हो रहा है। तो डीएम अपॉन डीटी हमें ढूंढना है। ओके, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है एफ बराबर डीपी अपॉन डीटी। तो यहाँ पर d अपॉन डी टी, मास हमारे पास जो p है उसको हम लिखेंगे mv, यहाँ पर v को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा dm अपॉन dt, जो हमें ढूंढना है dm अपॉन dt, है ना। तो f बाई v बराबर है dm अपॉन dt। चलो फोर्स कितना है हमारे पास, फोर्स है 210 न्यूटन डिवाइडेड बाय 300। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा डीएम अपॉन डी टी। कितना मिल रहा है, तो ये मिला 0.7 केजी पर सेकंड। ओके, इतना मास टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ओके, तो एक सेकंड में 0.7 केजी जितना फ्यूल यूज हो रहा है। ओके, रॉकेट यूज कर रहा है फ्यूल को। तो ये 20 का सॉल्यूशन था। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। 21 में a ball of mass m strikes a rigid wall with speed u and rebounds with the same speed. The impulse imparted to the ball by the wall is, ओके, बॉल पर इंपल्स कितना हो रहा है, और इंपल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें इन शॉर्ट ढूंढना है चेंज इन मोमेंटम, हमें ढूंढना है। और चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है P2 माइनस P1। बॉल ऐसे जा रही है, ये बॉल है, बॉल वॉल को जाके टकराई, ये बॉल वॉल को जाके टकराती है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे P1 बराबर मास इंटू वेलोसिटी। जब टकरा के वापिस आएगी तो उसका जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। तो m और ये जो u है उसको माइनस u लिखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन बदल गई, जो इनिशियल डायरेक्शन थी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, इसीलिए। तो यहाँ पर हम P2 लिखेंगे माइनस mu, और ये माइनस mu हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 2mu। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे, एक बैट्समैन बॉल को हिट कर रहा है, कितना मास है बॉल का, ये मास है। ओके, तो मैंने आपको आपको ये चीज आपको पता होगी कि बैट्समैन की ओर अगर बॉल आ रहा है तो वो डायरेक्शन को हम, देखो बॉल आ रहा है, वो डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेते हैं, और जो जो बैट्समैन से दूर बॉल जा रहा है हिट करने के बाद उसको हम ले लेते हैं पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पर इनिशियल जो है वी नॉट या यू, जो भी बोलना है, वी नॉट इज इक्वल टू ये आ रहा है इनिशियली, ओके, बैट्समैन की ओर, तो उसको माइनस 12 मीटर पर सेकंड। बैट्समैन से दूर जा रही है बॉल हिट होने के बाद, तो वो हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड, क्योंकि सेम स्पीड बोला है। ओके, विदाउट चेंजिंग इन इट्स इनिशियल स्पीड, ओनली डायरेक्शन चेंज हो गई, और डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमने नेगेटिव साइन को ले लिया। ओके, तो हमें क्या ढूंढना है, इम्पल्स, और इम्पल्स बराबर क्या होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम मींस P2 माइनस P1। P2 हमारे पास, P2 को ढूंढना है तो फाइनल मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पर मास कितना है 0.15, जिसको हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर v माइनस वी नॉट, तो 0.15, v कितना है 12, और ये है
V0 माइनस और माइनस है और वो वैल्यू भी माइनस है, तो ये होगा 24, तो 0.15 इंटू 24 बराबर ये होगा 3.6 न्यूटन इंटू सेकंड। तो ये जो है वो भी एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल, क्योंकि सॉल्व न्यूमेरिकल है ये। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ये दो ग्राफ दिए और हमें ढूंढना है द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज। ओके, यहाँ पर ऑप्शन यही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको आंसर बता देता हूं। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। अब आप देखो, देखो ये हमें फोर्स ढूंढना है। फोर्स के लिए एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, और ये जो है ग्राफ, ये वाला ग्राफ वो मोशन इन एक्स डायरेक्शन, मोशन इन वाई डायरेक्शन के लिए। ओके, चलो ये ग्राफ स्ट्रेट है, देखो तो उसका मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन में वो किसके प्रोपोर्शन में है, टाइम के प्रोपोर्शन में। तो एक्स बराबर टी है इसके लिए। ओके, प्रोपोर्शनलिटी मैंने 1 ले ली। और यहाँ पर पैराबोला है, देखो ये ग्राफ आपको दिख रहा है, पैराबोला है। और पैराबोला ग्राफ के लिए जो रिलेशन होता है वो होता है y बराबर टी स्क्वायर। ये पैराबोला इक्वेशन है। ओके, हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन चाहिए, तो पहले वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी ढूंढने के लिए हमें dx अपॉन dt करना पड़ेगा। तो dx अपॉन dt इसका करो तो वो हो जाएगा t का 1 हो जाएगा। और ये वेलोसिटी के बाद अगर हम एक्सेलरेशन ढूंढे तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो वो तो 1 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 नहीं है। ओके, सेम टू सेम हम एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन में ढूंढेंगे। तो पहले हम वेलोसिटी ढूंढ लेते हैं वाई डायरेक्शन की। तो v बराबर dy अपॉन dt। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा 2t। और वेलोसिटी में से अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 और t का क्या हो गया 1 हो गया। तो ये 2 मीटर पर सेकंड पे, लेकिन कौन सी डायरेक्शन का ये ढूंढा है, वाई डायरेक्शन। तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा कितना 2, और कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। ओके, हमें तो फोर्स चाहिए, तो फोर्स मिलेगा, देखो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं मिल सकता है क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एम ई एक्स करेंगे, ये तो 0 हो गया। ओके, और एफ वाई बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, मास 500 इंटू 10⁻³ केजी में कन्वर्ट कर दिया, एक्सेलरेशन 2 मिला, तो ये 1000 हो जाएगा इंटू 10⁻³ तो ये आंसर मिलेगा 1 न्यूटन। ओके, इन कौन सी डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा, 1 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन। ओके, ये हमारा ऑप्शन था, करेक्ट ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ओके, तो आंसर हमारा ये है जो हमें पूछा गया। 24 में आप देखिए, 24 में हमें पूछा गया है कि F1, F2 एंड F3 क्या रहेगा। देखो टाइम भी कौन से टाइम पर, तो 0 से कम टाइम के लिए, तो यहाँ की बात हो रही है 0 से कम टाइम। यहाँ पर देखो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, तो यहाँ पर फोर्स 0 होगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट में है, रेस्ट में ना, अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है। देखो तो रेस्ट में है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो F1 बराबर 0। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे T2 टाइम के लिए, ये T2 के लिए है ना, ये यहाँ से यहाँ तक टाइम T2 है। T2 का मतलब ये 0 से कम टाइम,
ये 0 से 4 सेकंड के बीच का टाइम, यहां से लेके यहाँ तक के 0 से 4 सेकंड के बीच का टाइम होगा। यहाँ पर देखो वेलो जो उसकी जो स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो फोर्स भी 0 हो जाएगा। तो F2 बराबर ये भी 0। उसके बाद हम देखेंगे टाइम इंटरवल ग्रेटर देन 4 सेकंड, इसके लिए तो यहाँ पर फिर से आप देखो कि पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, उसका मतलब बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0। तभी तो पोजीशन चेंज नहीं करेगा, है ना। फोर्स, नेट फोर्स नहीं लगेगा तो कैसे पोजीशन चेंज करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर तीनों ही 0 है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट लास्ट में हमें पूछा गया है कि ट्वेंटी फाइव में हमें बताना है व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंज्यूकेटिव इम्पल्स। दो, एक इम्पल्स के बाद दूसरा इम्पल्स, इसको बोलते हैं कंज्यूकेटिव, है ना, एक के बाद दूसरा। तो एक इम्पल्स के बाद दूसरा इम्पल्स होगा कितने टाइम इंटरवल के बाद होता है, तो जब वेलोसिटी चेंज होगी उसको बोलेंगे इम्पल्स, क्योंकि इम्पल्स किससे बनता है, इम्पल्स इज इक्वल टू, हमें पता है, चेंज इन मोमेंटम, क्या, P2 माइनस P1। तो मोमेंटम बनता है वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हमें देखना है कि वेलोसिटी जब चेंज होगी तब इम्पल्स चेंज होगा, है ना, इम्पल्स चेंज हो जाएगा। तो कितने, एक के बाद दूसरा इम्पल्स, है ना, इसको बोलते हैं कंज्यूगेट, कब आएगा। तो देखो ये यहां से आप यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी सेम है, पॉजिटिव वेलोसिटी बोल सकते हो। उसके बाद देखो ये नेगेटिव हो गई, उसका मतलब यहाँ पर, है ना, वेलोसिटी चेंज हुई, फिर से यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, फिर से यहाँ पर हो रही है। अब देखो एवरी 2 सेकंड के बाद, है ना, देखो 0 से 2 सेकंड के बाद चेंज हुई, उसके बाद ये 0 से 2 सेकंड के, है ना, 2 से 4 सेकंड मीन्स 2 सेकंड का डिफरेंस हुआ। तो हर एक 2 सेकंड में वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होगी तो उसको बोलेंगे इम्पल्स। दो जो कंज्यूकेटिव इम्पल्स के बीच का टाइम इंटरवल होगा 2 सेकंड का। तो स्टूडेंट ये कुछ हमने एमसीक्यू देखे जी नीट के लिए, तो आपको ये सॉल्व करना है और पहले खुद से करो, उसके बाद अगर आंसर नहीं आता है तो आपको देखना है यहाँ। ओके, थैंक यू।